बहुत समय पहले की बात है। सुब्रतो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वह अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए लेता हूँ? चंद पैसे के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने में पैसे से मैं जब चाहूं आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रतो नाराज होते हुए बोला। सुब्रतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपया रोज लाकर दे दिया करो। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। अगले दिन सुब्रतो जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वह उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर सुब्रतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। सुब्रतो ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप निकल गया। अगले दिन अब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो अपनी माँ से पैसे मांग कर दे दिया। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। वह रोज किसी दोस्त यार या संपत्ति से पैसे लेकर पिताजी को देता और उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रतो को चिंता होने लगी कि अब वह पिताजी को 1 रुपया कहाँ से लाकर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 1 रुपया ना दे पाने की शर्मिंदगी को उठाना ही नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे यह रिक्शा खींचने दोगे? इसके बदले में तुमसे बस 1 रुपया लूंगा। सुब्रतो ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शे वाला वहीं बहुत थक चुका था। वह फौरन तैयार हो गया। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा। यह काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने से ही उसकी हथेली लाल पड़ गई, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरीके से उसने काम पूरा किया। बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उसकी हथेली में 1 रुपया थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। पिताजी रुकिए, सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला। आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और सुब्रतो ने पूरा वाक्या कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिन से मैं सिक्का आपकी भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं रोका। पर आज तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गई। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वह तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रतो पिताजी की बात समझ गया। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वह 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। शहर के मेन मार्केट में एक गैराज था जिसे अब्दुल नाम का मैकेनिक चलाता था। वैसे तो अब्दुल एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह अपने काम को बड़ा और दूसरे काम को छोटा समझता था। एक बार एक हार्ट सर्जन अपनी लग्जरी कार लेकर उसके यहाँ सर्विसिंग कराने पहुंचे। बातों बातों में जब अब्दुल को पता चला कि कस्टमर एक हार्ट सर्जन है तो उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों के काम एक जैसे हैं। एक जैसे? वो कैसे? सर्जन ने थोड़ा अचरज में पूछा। देखिए जनाब, अब्दुल कार के कॉम्प्लिकेटेड इंजन पर काम करते हुए बोला, ये इंजन कार का दिल है। मैं चेक करता हूँ कि ये कैसा चल रहा है, मैं इसे खोलता हूँ, इसके वॉल्व्स फिट करता हूँ,
अच्छी तरीके से सर्विसिंग कर इसकी प्रॉब्लम खत्म करता हूँ, फिर वापस जोड़ देता हूँ। आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं क्यों? हम सर्जन ने हामी भरी। तो ये बताइए कि आपको मुझसे 10 गुना अधिक पैसे क्यों मिलता है? काम तो आप भी मेरे जैसा ही करते हैं, अब्दुल ने खींचते हुए पूछा। सर्जन ने एक क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम कर रहे हो उसे चालू इंजन पर करके देखो, समझ जाओगे। अब्दुल को इससे पहले किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। अब वह अपनी गलती समझ चुका था। फ्रेंड्स, हर एक काम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अपने काम को बड़ा समझना ठीक है, पर दूसरे के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम औरों के काम के बारे में बस ऊपरी तौर पर जानते हैं, लेकिन उसे करने में आने वाले चैलेंजेस के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता होता। इसलिए किसी के काम को छोटा नहीं समझे और सभी की रिस्पेक्ट करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया, उनसे पूछा कि महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूद निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रह रहे हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी दुष्ट बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बहुत उसी तरीके के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा। मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने उस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां बड़े सभ्य, सुलभ, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे, अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। उनके शिष्य यह सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिए गुरुजी, आपने दोनों राहगीर को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो होते हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, पर यह निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनके बात समझ चुके थे। आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करना निश्चित किया।